नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। सरकार को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है मधुबनी कांड में। जिस तरह से मधुबनी में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई घर में घुसकर, उसके बाद बवाल मचा हुआ है। खासकर राजपूत समाज जो है अब आंदोलित हो गया है। इस बीच बिहार सरकार के एक मंत्री जो मधुबनी में पीड़ितों के घर पहुंचे तो उन्हें भारी फजीहत झेलनी पड़ी। घर वालों के विरोध का सामना करना पड़ा, भारी विरोध का सामना। तस्वीरों में, वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रामप्रीत पासवान जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो जब पहुंचे घर वालों के बीच तो जो घर की महिलाएं थी वो चीखने चिल्लाने लगी और मंत्री जी जो है इस मौके पर खुद को असहज महसूस करने लगे। स्थिति यह आ गई कि मंत्री जी को वहां से उल्टे पांव लौटना पड़ा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जब मधुबनी कांड के पीड़ितों के घर पहुंचे जब मंत्री जी रामप्रीत पासवान, तो वहां किस तरह से हंगामा हुआ। पहले आप तस्वीरें देखिए। एक दिन सिंदूर लगबै छी मामा त डर होला का सिंदूर लगाब कि नहीं लगाब सिंदूर कैला आबै छथिन करेला आबै छथिन ई सब नहीं चाहिए सिंदूर। क्या मजबूरी है बीजेपी को? समाज तो पछड़ुआ बना है। वोट दे बोले रिजाइन देने के लिए जाएगा योगी के जाएगा। सरकार खाली दारू पकड़ने के लिए है, बताइए। पुलिस वाला को पिलवाते हैं, इससे आगे तो कुछ नहीं करते हैं। हमारे बाबू हार्ट पेशेंट आ 3टा बेटा के मार दिलकी है। एक से लाल गुलाब बेटा चले हमरा सन तो समांगनी के ग्रुप पास में चले गाँव में। वहाँ मरा है, यहाँ क्या मजबूरी है बीजेपी को? समाज तो पछड़ुआ बना है। वोट दे बोले रिजाइन देने के लिए जाएगा योगी के जाएगा। सरकार खाली दारू पकड़ने के लिए है, बताइए। पुलिस वाला को पिलवाते हैं, इससे आगे तो कुछ नहीं करते हैं। दारू यही चाहते हैं। एक दिन सिंदूर लगबै छी मामा त डर होला का सिंदूर लगाब कि नहीं लगाब सिंदूर कैला आबै छथिन करेला आबै छथिन ई सब नहीं चाहिए सिंदूर। हमारे बाबू हार्ट पेशेंट आ 3टा बेटा के मार दिलकी है। एक से लाल गुलाब बेटा चले हमरा सन तो समांगनी के ग्रुप पास में चले गाँव में। तेकरा सबके धराशाही सारा इधर कर गया शेरों का शिकार। एक मुजरिम भी जो मेन है वो नहीं पकड़ाया प्रशासन, बताइए। क्यों नहीं चला उसके घर पे? कब चलेगा? पहले तो पानी लगो ना बेटू भैया। क्या
नहीं पुलिस प्रशासन यदि पक्षपात करेंगे तो एक भी पुलिस नहीं बख्शे जाएंगे, वे भी बर्खास्त होंगे और जो मुजरिम है वो निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। कहना सरासर गलत है, बजरंग दल नहीं है, एक भी आदमी किसी दल का वो अपराधी होता है। हम जब उनको पहले से सूचना था तो पुलिस को आना चाहिए, और यदि वो पुलिस नहीं आया है तो निश्चित रूप से ऐसे पुलिस बर्खास्त होंगे। अभी तक पुलिस प्रशासन यदि पक्षपात करेंगे तो एक भी पुलिस नहीं बख्शे जाएंगे, वे भी बर्खास्त होंगे और जो मुजरिम है वो निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। सर, पीड़ित परिवार के लिए क्या किया जा रहा है सरकार की ओर से? पीड़ित परिवार के लिए क्या किया जा रहा है? अभी जाते हैं हम पटना जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर जो भी राहत होगा उनको दिलाया जाएगा। बड़ी घटना हुई है अभी तक जो है, अभी तक क्या पुलिसिया कार्रवाई जो है वो हुई है? देखिए, ये घटना बहुत निंदनीय है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और मैं कल जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री से भी इस बात को साझा करूंगा। और यहाँ पुलिस प्रशासन लगे हुए हैं, हमने एसपी वगैरह से बात की है और आईजी से भी। आईजी तो भी जानकारी दी है, जो कुछ आरोपी पकड़े गए हैं, सत्यता क्या है और सामने जाके पता करते हैं। लेकिन मैं इतना बता देता हूं, जो निश्चित रूप से अपराधी पकड़े जाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा इनको मिलेगी। आरोप लग रही है कि सारे अपराधी बजरंग दल से जुड़े हुए थे और ट्रावन सेना का गठन करके जो आतंक है वो काफी ज्यादा इस क्षेत्र में फैलाया गया है। अपराधी कोई भी चोला पहन लेता है, इसीलिए ये कहना सरासर गलत है। बजरंग दल नहीं है, एक भी आदमी किसी दल का वो अपराधी होता है और कुछ कह के किसी को बदनाम करने के लिए ऐसा बोलता है। वो एक भी अपराधी जो है तो अपने को अपराधी थोड़े कहता है, तो गोली मार के थोड़े कहता है जो हम गोली मारे हैं। इसलिए वो अपराधी है और वो किसी भी दल का सेना नहीं हो सकता। अपराधी किसी दल का सेना नहीं होता। पुलिस पे आरोप लगा है कि काफी ज्यादा देर से जो है वो पहुंची पुलिस जो भी काम जब उनको पहले से सूचना था तो पुलिस को आना चाहिए, और यदि वो पुलिस नहीं आया है तो निश्चित रूप से ऐसे पुलिस बर्खास्त होंगे। अभी तक मुख्यमंत्री के ऊपर में आरोप लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने इस पे कुछ संवेदना व्यक्त नहीं किया, मुख्यमंत्री जी ने कुछ बोला नहीं। चाहे ये होगा, ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में गया होगा, बात निश्चित रूप से होगा। नीतीश कुमार जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उस पूरी लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोल के रख दिया इस मधुबनी के नरसंहार में। तो आपको लगता है कि बिहार का जो पूरा एक कानून व्यवस्था है वो फेल्योर होता जा रहा है? जैसा कि लगातार वो जंगल राज की बात करते थे, तो वो जंगल राज एक बार फिर से वापस तो नहीं लौट रहा है? देखिए, जंगल राज में अपराधी खुलेआम घूमते थे। मेरे शासन के समय अब जो शासन है उसमें जो भी लोग अपराध करते हैं वो निश्चित रूप से पकड़े जाते हैं और उसको सजा मिलती है। तो देखा आपने कि तस्वीरों में किस तरह से जो घर की महिलाएं हैं वो मंत्री पर बरस पड़ी हैं, सरकार पर बरस पड़ी हैं और सरकार की फजीहत कर दी उन्होंने, सरकार के मंत्री की फजीहत कर दी इस मौके पर। उसके बाद हालांकि मंत्री जी जब बाहर आए तो उन्होंने बयान दिया और कहा कि इस मामले में जो भी दोषी हैं उन्हें सरकार छोड़ेगी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। दोषी किसी पार्टी का नहीं होता, दोषी किसी संस्था का या संस्थान का नहीं होता, दोषी किसी इस तरह की बात करते हुए मंत्री जी ने दोषी को कहा कि दोषियों के खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी जो है सजा देगी, दोषियों को पकड़कर, और सरकार इससे पीछे हटने वाली नहीं है। तो मंत्री जी फजीहत के बाद वहाँ से उल्टे पांव निकले। मधुबनी कांड में जिस तरह से जो फजीहत हो रही है सरकार की, सरकार घेरे में है और राजपूत समाज, जिस तरह से जिस समाज के लोगों की हत्या की गई, राजपूत समाज के लोग अब आंदोलित हैं और करनी सेना ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और तमाम वो राजपूत नेता धीरे धीरे अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले दिनों बिहार सरकार के मंत्री, जो एक और मंत्री हैं नीरज सिंह बबलू, जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने भी गुस्सा जताया था और बिहार पुलिस को निकम्मा बता दिया था, और साथ ही साथ सरकार पर कार्रवाई नहीं करने की भी, सही तरीके से कार्रवाई नहीं करने की भी बात की थी। और साथ ही साथ तमाम जो राजपूत नेता हैं, खासकर जेडीयू के अंदर से भी जो आवाज़ें आ रही हैं, अब उठने लगी हैं, जो राजपूत नेता हैं वो गोलबंद हो गए हैं और उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात भी की है, इस तरह की खबरें आई हैं। तो अब कहीं ना कहीं राजपूत समाज का गुस्सा नीतीश सरकार को झेलना पड़ रहा है और मंत्री गए जब मौके पर तो उनकी भारी फजीहत हो गई और उल्टे पाव वो वापस लौट आए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।